वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो हम सब्जेक्ट लेकर आए हुए हैं वह है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक आपका है छात्रों जो है वह है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन जो है भूमि मिट्टी एक तरीके से जो हमारी प्रदूषित हो रही है, किन कारणों से हो रही है, उससे होने वाला नुकसान क्या है, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे छात्रों जो है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पहले हम इसको बतलाते हैं आप लोग को छात्रों जो है कि पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में विदेश और संभावित रूप से हानिकारक तत्वों का प्रवेश होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है छात्रों जो है। इसके परिणाम तब विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं जब वे पारिस्थितिकी तंत्र और मानव समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। तब जो है आपको पता चलता है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो है हमें कितनी जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है और हमारे स्वास्थ्य पर कितना जो है वो प्रभाव डाल रहा है। तब आपको पता चलेगा कि पर्यावरण प्रदूषण से हमें जो है किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रदूषण के प्रकार आपके आते हैं छात्रों जो है। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार हैं। सबसे पहले उन प्रदूषकों का अध्ययन किया गया जिनमें भौतिक तत्व मौजूद थे, जैसे आपका वायु प्रदूषण हमने आपको बतलाया पिछली क्लास में छात्रों जो है। फिर आपका जल प्रदूषण आता है और फिर भूमि प्रदूषण आता है जो प्रदूषक के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तथ्य हैं, जिसके कारण से हमें स्वास्थ्य हमारा जो है इनके प्रदूषण होने से बिगड़ता जा रहा है छात्रों जो है। फिर प्रायः विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए वायुमंडल में मौजूद कुछ प्रदूषक अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आते हैं, जिससे मिट्टी और महासागर जो है दूषित हो जाते हैं, जिसके कारण से जो अम्ल की वर्षा आपकी होती है छात्रों जो है उसके द्वारा हमारा मृदा प्रदूषित तो होता ही है। जब ये महासागरों में प्रवेश करता है तो उस समय महासागर के जो है जलों को भी जो है प्रदूषित कर देता है, जिससे उस जल में रहने वाले जीव जंतु को जो है नुकसान पहुंचता है। और फिर उसके बाद आता है मृदा प्रदूषण क्या है, उसे हम बतला रहे हैं छात्रों। जो आपका मूल टॉपिक है सॉइल पोल्यूशन जो है उसे हम बतला रहे हैं कि मृदा प्रदूषण से तात्पर्य विषाक्त पदार्थों के असामान्य सांद्रता से मृदा संदूषण से कहने का मतलब अर्थ ये है छात्रों जो है कि हमारा जो मृदा प्रदूषण का जो अर्थ है कि वहाँ पे जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जहरीले पदार्थ होते हैं, गैसें होती हैं जो हमारे जो है असामान्य सांद्रता के कारण जो है हमारे मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं, जिसके कारण से उस मिट्टी से जो है कई ऐसे जो विषाक्त जो है गैसें आपके वायुमंडल में विचरण करने लगती हैं, जो मानव अपने सांस के द्वारा जो है अपने शरीर के अंदर लेते हैं, जिससे वो कई जो है बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं। तो इसके कारण जो मृदा प्रदूषण है छात्रों जो है ये जो है बहुत ही अहम प्रदूषण है जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। फिर उसके बाद यह एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता है क्योंकि इससे कई स्वास्थ्य संबंधी जो है खतरा पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए बेंजीन की उच्च सांद्रता वाली मिट्टी के संपर्क में आने से ल्यूकीमिया होने का जो है खतरा बढ़ जाता है कि सभी मिट्टी में ऐसे यौगिक होते हैं जो मनुष्यों और अन्य जीवित जीवों के लिए हानिकारक विषाक्त होते हैं जो है जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। अप्रदूषित
मिट्टी में ऐसे पदार्थों की सांद्रता इतनी कम होती है कि वे आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो उस प्रदूषित मिट्टी है उसमें उसके अंदर जो है वो सांद्रित रूप से अस्थायी हो जाती है, जिसके कारण से आसपास की जो पारिस्थितिकी जो है संतुलन है उसे वो बिगाड़ नहीं पाता है। फिर उसके बाद जब एक या अधिक ऐसे विषाक्त पदार्थों की सांद्रता जीवित जीवों को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त होती हैं तो मिट्टी को प्रदूषित जो है कहा जाता है। अगर छात्र जो है हमें अगर सॉइल के द्वारा जो है मिट्टी के द्वारा अगर हमारे जन जानवर और पेड़ पौधे और मानव अगर जो है प्रभावित होते हैं तो उन्हें कई ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है छात्रों जो है। तो इस वजह से मृदा प्रदूषण बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि इस मिट्टी के द्वारा कई ऐसे प्रकार की खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिसका सेवन हम करते हैं। अगर मिट्टी आपका प्रदूषित रहेगा तो जो पदार्थ उससे निकलकर बाहर आएगा अगर उसका हम सेवन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद मृदा प्रदूषण का मूल कारण अक्सर निम्नलिखित में से एक होता है। पहला आपका कृषि आपका आता है, जो कीटनाशकों का अत्यधिक अनुचित उपयोग के कारण जो है आपकी मिट्टी प्रदूषित होती है। फिर उसके बाद अत्यधिक औद्योगिक गतिविधि के बढ़ने के कारण जो है आपकी मिट्टी जो है प्रदूषित होती है। फिर अपशिष्ट का खतरा प्रबंधन या अकुशल निपटान न होने से भी जो है आपकी मिट्टी प्रदूषित होती है छात्रों। फिर उसके बाद मृदा उपचार में आने वाली चुनौतियां मृदा प्रदूषण की सीमा से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। संदूषण जितना अधिक होगा उपचार के लिए संसाधनों की आवश्यकता उतनी ही अधिक जो है आवश्यकता पड़ेगी जो है, जिससे आपकी मिट्टी का सदुपयोग जो है उपचार हो सके। फिर उसके बाद मिट्टी को दूषित करने वाले प्रदूषक कौन से हैं उसे हम बतला रहे हैं आपको कि सबसे खतरनाक मृदा प्रदूषकों में से कुछ जीनोबायोटिक्स हैं, ऐसे पदार्थों जो प्रकृति में स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते और मनुष्य द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, जिसके कारण से मृदा आपकी दूषित होती रहती है। फिर उसके बाद जीनोबायोटिक शब्द की जड़ें ग्रीक मूल से है। जीनोस जो विदेशी हैं और बायोस जो है ये जीवन है, जिसके द्वारा जो है आपका सॉइल जो है प्रदूषित होता रहता है। कई जीनोबायोटिक्स को कैंसरकारी जो भी माना जाता है, जो मृदा को अम्लीय और क्षारी बनाते रहते हैं और मिट्टी प्रदूषित होती रहती है। फिर आपका आता है हैवी मेटल्स जो है मिट्टी में भारी धातुओं की उपस्थिति से इसे मनुष्यों के लिए अत्यधिक जो है विषाक्त बन सकता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। फिर उसके बाद कुछ धातुएं जिन्हें मृदा प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये धातुएं कई स्रोतों से उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे खनन गतिविधियां के द्वारा जो है एक तरीके से आपकी जो है सॉइल प्रदूषित होती है। फिर कृषि गतिविधियों के कारण जो है आपका सॉइल का प्रदूषण बढ़ता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट, ई कचरा और चिकित्सा अपशिष्ट के कारण भी जो है आपकी सॉइल प्रदूषित होती रहती है छात्रों जो है, जिसके कारण जो है उसे सांस के माध्यम से अगर हम उसका अवशोषण करते हैं तो हमें जो है कई बीमारियों को जो है खतरा मतलब होने का खतरा बना रहता है। फिर उसके बाद आता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोजन जो है, जो आपके मृदा को प्रदूषित करता है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इनकी रासायनिक संरचना में एक से अधिक सुगंधित वलय होते हैं जो आपकी जो है मिट्टी को प्रदूषित करते रहते हैं और इनकी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं अगर आप मिट्टी का सही उपचार
नहीं करेंगे तो इसकी रुकावट आप नहीं कर सकते हैं, मृदा आपकी प्रदूषित होती रहेगी। फिर उसके बाद PAH के माध्यम से उदाहरणों में नेफीथिलीन, एंथ्रोसिन, फेनालिन शामिल होते हैं जो आपकी सॉइल को प्रदूषित करते हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोजन कार्बन के संपर्क में आने से कई तरह के कैंसर होने का खतरा रहता है। ये कार्बनिक यौगिक मनुष्यों में हृदय संबंधी बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं, जो आपके फेफड़े के ऊपर जो है ये अपना प्रभाव बहुत ही अच्छे तरीके से डालते हैं, जिससे आपको कैंसर होने का खतरा बना रहता है। फिर उसके बाद औद्योगिक कूड़ा आता है जो आपकी सॉइल को प्रदूषित करता है। औद्योगिक अपशिष्टों को मिट्टी में डालने से मृदा प्रदूषित हो सकता है। औद्योगिक अपशिष्टों से उत्पन्न होने वाले कुछ सामान्य मृदा प्रदूषक नीचे सूचीबद्ध हैं। क्लोरीन युक्त औद्योगिक विलायक डाइऑक्सिन कीटनाशकों के निर्माण से अपशिष्ट के दहन में उत्पन्न होते हैं। फिर प्लास्टिक साइजर डिस्पर्सेंट जो है ये भी आपके सॉइल को प्रदूषित करते रहते हैं। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल जो है PCB, जो एक तरीके से इसे पेंट के रूप में जो आप अपने घरों में जो है दीवालों में सुगंधित जो है पेंटों को करने में जो अवशिष्ट जो है निकल कर मिट्टी के अंदर जाता है, तो उसके कारण भी जो है आपकी सॉइल जो है प्रदूषित होती रहती है। फिर आता है कीटनाशकों के द्वारा जो आपकी मिट्टी जो है प्रदूषित हो रही है। कीटनाशक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग कीटों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, जिससे आपकी सॉइल जो है प्रदूषित होती है। फिर कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामान्य प्रकार के कीटनाशकों भी जो है शामिल होते हैं, जो सॉइल को धीरे धीरे हार्ड मतलब ठोस बनाते रहते हैं और आगे चल के सॉइल जो है ऊसर या जो है अम्लीय और लवड़ी हो जाता है, जिसके कारण से उस मिट्टी पर कोई भी फसल आप उगा नहीं सकते हैं, जिससे मृदा पूरी तरीके से जो है दूषित हो जाती है। फिर उसके बाद शाकनाशी आता है। शाकनाशी खरपतवारों और अन्य अवांछित पौधों को मारने और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि आपके सॉइल को प्रदूषित करता रहता है। फिर आपका आता है कीटनाशक, कीड़ों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है, यह भी आपके सॉइल को जो है दूषित करता है। फिर कवकनाशी आता है, परजीवी कवक को मारने या उसकी वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, जो आपके जो है सॉइल को एक तरीके से प्रदूषित करता रहता है और जल को भी जो है प्रदूषित करता है। फिर उसके बाद कीटनाशकों में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण मृदा प्रदूषक नीचे सूचीबद्ध हैं, जिनके द्वारा जो है आपकी सॉइल जो है प्रदूषित होती है। पहला आपका है ट्राइजीन्स जो है, जिसके द्वारा आपकी जो है सॉइल जो है प्रदूषित होती है। फिर कार्बामेट्स है जो आपकी सॉइल को प्रदूषित करता है। एमाइड है, ये भी प्रदूषित करता है। एलिफैटिक एसिड भी है, ये भी आपकी जो है मिट्टी को प्रदूषित करता है। फिर उसके बाद कीटनाशकों में जो है आता है जो रसायन आते हैं जो आपके सॉइल को जो है प्रदूषित करता है। क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन जो आपके सॉइल में मिलने पर जो है मृदा को प्रदूषित करता है। फिर आर्सेनिक युक्त यौगिक जो है ये भी सॉइल को प्रदूषित करता है। फिर आपका आता है कवकनाशी जो आपके सॉइल को प्रदूषित करते रहते हैं। पारा युक्त यौगिक, थायोकार्बामेट्स, कॉपर सल्फेट, ये तीनों प्रकार के जो रसायन हैं ये आपके सॉइल को एक तरीके से जो है गंदा करते रहते हैं, दूषित करते रहते हैं। फिर उसके बाद ये रसायन मनुष्यों के कई स्वास्थ्य को जोखिम पैदा करते हैं। कीटनाशकों से संबंधित स्वास्थ्य खतरों के उदाहरणों में केंद्रीय तंत्रिका की बीमारियां, मतलब जो आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो है जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं उसको जो है प्रभावित करते हैं, जो आपके श्वसन के माध्यम से जो है आपके फेफड़ों के अंतर्गत सूंघने के प्रक्रिया के द्वारा जो है आपके बॉडी के अंदर जो है शामिल होते हैं, जो आपको जो है बीमारियों से ग्रसित करते हैं।
फिर प्रतिरक्षा प्रणाली की बीमारियां, कैंसर और जन्मदोषी शामिल हैं, जो आपको इन रसायनों के द्वारा जो है इस प्रकार की बीमारियां आपको ग्रसित करेंगी अगर आपकी मृदा प्रदूषित है छात्रों जो है। फिर उसके बाद मृदा प्रदूषण का कारण बनने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं उसे हम बतला रहे हैं कि मृदा प्रदूषण को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न मृदा प्रदूषण, जो प्रकृति के द्वारा जो है मृदाएं प्रदूषित होती हैं, जैसे अम्ल वर्षा का होना, उसके द्वारा जो है आपकी सॉइल जो है प्रदूषित होती है। और फिर उसके बाद कई जो है अपशिष्ट पदार्थ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे आके जो है जब वो प्रक्रियाएं मतलब अपघटन की प्रक्रियाएं होने पर जो है वहाँ की सॉइल जो है गंदा होता रहता है, दूषित होता रहता है। तो फिर उसे जो है आपके प्रकृति के रूप में उत्पन्न जो प्रदूषण होता है वो इसमें जो है शामिल होता है छात्रों। फिर उसके बाद मानव जनित मृदा प्रदूषण, मानव के द्वारा जो उत्पन्न होता है अपशिष्ट पदार्थ हो गए, कई रसायन के प्रयोग करने से, फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से जो है हमारी मृदा जो है प्रदूषित होती रहती है। फिर आता है मृदा का प्राकृतिक प्रदूषण जो है, कुछ अत्यंत दुर्लभ प्रक्रियाओं में कुछ प्रदूषक मिट्टी में स्वाभाविक रूप से जमा हो जाते हैं। यह वायुमंडल द्वारा मिट्टी के विभेदित निक्षेपण के कारण हो सकता है। इस प्रकार का मृदा प्रदूषण होने का एक अन्य तरीका वर्षा जल के साथ मृदा प्रदूषकों का परिवहन जो है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर आप अपने जो है मिट्टी में अगर आप उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं जो है, तो वहाँ पे जो उर्वरक है वो धीरे धीरे करता क्या है कि वर्षा के माध्यम से, जल के माध्यम से वो आपके मिट्टी के नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण से आपकी सॉइल जो है प्रदूषित हो जाती है। फिर उसके बाद मानव जनित मृदा प्रदूषण जो है, मृदा प्रदूषण के लगभग सभी मामले प्रकृति से मानव जनित होते हैं, जो मानव के द्वारा ही मृदा प्रदूषण किया जाता है। कई तरह की मानवीय गतिविधियां मृदा प्रदूषण का कारण बन सकती हैं। पुरानी इमारतों के गिरने से आसपास की मिट्टी एस्बेस्टस से दूषित हो जाती हैं। निर्माण गतिविधियों के दौरान सीसा आधारित पेंट के उपयोग से मिट्टी भी शीशे की खतरनाक सांद्रता से जो है दूषित हो सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी सॉइल प्रदूषित हो रही है वो मानव जनित है, मतलब मानव के द्वारा निर्मित की गई जो है प्रदूषण का कारण है। जैसा कि कई हम आपको जो है इस टॉपिक में बताया जो है कि रसायनों के प्रयोग से, कवकनाशी के प्रयोग से और शाकनाशी के प्रयोग से, उर्वरकों के प्रयोग से हमारी मृदा जो है ज़्यादातर जो है प्रदूषित हो रही है और उसका उचित जो है उपचार नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण से मिट्टी हमारी प्रदूषित होती रहती है। फिर उसके बाद परिवहन के दौरान पेट्रोल और डीजल के रिसाव से पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन से मिट्टी दूषित हो सकती है, जहाँ पे जो है पेट्रोल और डीजल को एकत्रित किया जाता है, मतलब एक स्टोर बनाया जाता है। और जब उस स्टोर के माध्यम से उस मिट्टी में जो है जब पेट्रोल और डीजल रिस कर जो है वहाँ पे मृदा को प्रदूषित करते रहते हैं, जहाँ पे कई जो है बीमारियों का उद्गम भी होता है छात्रों जो है। फिर आता है धातु ढलाई कारखानों से जुड़ी गतिविधियों के कारण अक्सर धातु संदूरण आसपास के मिट्टी में फैल जाते हैं। भूमिगत खनन गतिविधियों के कारण भूमि भारी धातुओं के प्रदूषित हो सकती है, क्योंकि जब खनन की प्रक्रिया होती है छात्रों जो है तो कई ऐसे वेस्टेड चीज़ें जो है बाहर आती हैं जो हमारी सॉइल को जो है एक तरीके से दूषित करती रहती हैं। फिर उसके बाद अत्यधिक विषैले औद्योगिक रासायनिक कचरे का अनुचित निपटान मिट्टी को रासायनिक कीटनाशकों में कई खतरनाक जो है पदार्थ होते हैं जो आपकी सॉइल को नुकसान देते हैं और उन्हें दूषित करते रहते हैं। फिर रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक और अकुशल उपयोग से गंभीर मृदा प्रदूषण हो सकता है। जैसा कि अगर आप अपने कीटनाशक का जो है प्रयोग तो करते हैं,
आपका जो खरपतवार है वो नष्ट तो हो जाता है, मगर वो जल के माध्यम से वो मिट्टी के अंदर चला जाता है, जिससे जो है कई ऐसे सूक्ष्म जो है जीव पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर, जो आपकी मृदा को जो है उर्वरता को बरकरार रखते हैं। अगर वहाँ पे रसायन प्रयोग हो जाता है छात्रों जो है, तो वो जो सूक्ष्म जीव हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और आपकी मृदा प्रदूषित हो जाती है। फिर उसके बाद आता है मृदा प्रदूषण के नकारात्मक परिणाम जो है। मृदा प्रदूषण के कई नकारात्मक परिणाम हैं जो पौधों, जानवरों, मनुष्यों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते रहते हैं। बच्चे बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसीलिए प्रदूषित मिट्टी उनके लिए अधिक खतरा पैदा करता है। फिर उसके बाद मानव पर प्रभाव आता है। मिट्टी के प्रदूषक तीनों अवस्थाएं, ठोस, तरल, गैसीय जो है ये मौजूद हो सकते हैं, जो आपकी सॉइल को प्रदूषित करते रहते हैं। कहीं कुछ ठोस अवस्था में आपकी सॉइल प्रदूषित होती है, तो कहीं तरल अवस्था में और कहीं गैस अवस्था में जो है। तो इस तरीके से मिट्टी का जो है मानव पर जो प्रभाव पड़ता है, वो आपकी मृदा जो है प्रदूषण के कारण मानव पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद इसीलिए ये प्रदूषक कई माध्यमों से मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे कि त्वचा के सीधे संपर्क से दूषित मिट्टी की धूल को सांस के जरिए अंदर लेने से आपको कई बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। सिरदर्द और मतली और उल्टी आना, इससे जो है आपके जब जो मृदा प्रदूषित हो रही है और उस प्रदूषण के माध्यम से अगर आप सांस के माध्यम से जो भी वहाँ पे गैस के जो है कुछ जो पदार्थ हैं वो अगर आप सांस के थ्रू जो है अगर आप अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, तो वहाँ पे कई बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। जैसा कि हम बताएं, सिरदर्द होना, मतली और उल्टी आना, फिर उसके बाद खांसी, छाती में दर्द और घबराहट, फिर त्वचा और आँखों में जलन। मृदा प्रदूषण से कई तरह की दीर्घकालिक बीमारियां जुड़ी हुई हैं। ऐसी कुछ बीमारियां नीचे सूचीबद्ध हैं, जिसे हम बतला रहे हैं छात्रों जो है कि इसके द्वारा जो है अगर हम प्रदूषित माध्यमों से मानव के शरीर में जो प्रवेश कर रहा है, तो वो जो है इन जो है माध्यमों से आपको प्रतीत होगा जो है कि हमें इस जो है बीमारी से हम ग्रसित होकर चुके हैं। ठीक है। फिर उसके बाद शीशे की उच्च स्तर से संपर्क में आने से तंत्रिका तंत्र को अस्थायी क्षति हो सकती है। CNS का अवसाद होने से, गुर्दे और आकृति जैसे महत्वपूर्ण अंगों को क्षति होने से कैंसर विकसित होने का अत्यधिक जोखिम रहता है, जो आपके मृदा प्रदूषण के होने के कारण ये सारी बीमारियां आपको जो है आपको उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे आप ग्रसित होकर आपका जीवन समाप्त हो सकता है छात्रों। फिर उसके बाद पौधे और जानवरों पर प्रभाव जो है, जो मृदा प्रदूषित हो रही है पौधे और जानवरों पर किस तरीके प्रभाव डाल रहा है। मृदा प्रदूषण के साथ अक्सर पोषक तत्व की उपलब्धता में कमी आती है, इसीलिए ऐसी मिट्टी में पौधे पनपना बंद हो जाते हैं, जो आपके पौधों पर प्रभाव पड़ता है। फिर अकार्बनिक एल्युमिनियम से दूषित मिट्टी पौधों के लिए जहरीले साबित हो सकते हैं। साथ ही इस तरह के प्रदूषण से अक्सर मिट्टी की लवणता बढ़ जाती है, जिससे यह पौधे के विकास के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव जो है, चूँकि मिट्टी में मौजूद वाष्पशील प्रदूषक हवा द्वारा वायुमंडल में ले जाए जा सकते हैं या भूमिगत जल भंडारों में रिस सकते हैं, इसीलिए मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण में प्रत्यक्ष योगदानकर्ता हो सकता है, जो आपके कई पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते रहते हैं। यह अम्लीय वर्षा में योगदान दे सकते हैं। प्रदूषक के कई रूप से फसल की पैदावार जो है बहुत ही प्रभावित होगी। फिर उसके बाद मृदा प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए उसे हम बतला रहे हैं कि मृदा उपचार से निपटने के लिए कई तकनीकी विकसित की गई हैं। प्रदूषित मिट्टी का उत्खनन और तत्पश्चात उसे सुदूर निर्जन स्थानों तक ले जाना, जिसके द्वारा हम मृदा प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। तापीय ऊर्जा के माध्यम से प्रदूषकों का निष्कर्षण और प्रदूषकों को वाष्प अवस्था में लाने के लिए तापमान बढ़ाया जाता है, जिसके बाद उन्हें वाष्प निष्कर्षण
के माध्यम से एकत्र किया जा सकता है, जिसके द्वारा हमारी सॉइल प्रदूषण को जो है नियंत्रित कंट्रोल किया जा सकता है। फिर उसके बाद जैव उपचार, फाइटो उपचार में मिट्टी को संदूषित करने के लिए सूक्ष्म जीवों और पौधों का उपयोग किया जाता है, जिससे आपकी सॉइल को नियंत्रित या प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर माइकोरेमोडियंस में भारी धातु संदूषकों को संचयन के लिए कवक का उपयोग शामिल होता है, जिसके द्वारा आपकी मृदा की नियंत्रण आप अच्छे तरीके से उसके प्रदूषण को मुक्त कर सकते हैं। और अगर आपकी मृदा प्रदूषित हो रही है तो उसका सही उपयोग ये है कि आप अपनी मिट्टी का सॉइल टेस्टिंग करा के जो है आप ये पता कर सकते हैं जो है कि हमारी मिट्टी में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं। तो उन्हें अच्छी उपचार के लिए जो है हमें जो है कई ऐसे तकनीक आते हैं, जैसे ढैंचे की बुवाई करने से हमारी मिट्टी का उर्वरता तो बढ़ता है और प्रदूषण भी दूर होता है। और कुछ ऐसे रसायन भी आते हैं जिसको प्रयोग करने से हमारी मृदा प्रदूषित होने से जो है बच सकता है छात्रों, और नियंत्रित हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।